हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ अपने आरआरबी पीओ मेंस का स्कोर जो भी गाइडली में आ रहा है। ये मैंने मॉक थोड़े दिन पहले लगाए थे और ऐसा था ना कि मैं वेट कर रही थी रिजल्ट का कि रिजल्ट आ जाए, उसके बाद ही देखूंगी क्या करना है। तो रिजल्ट तो बहुत ही लेट आया है, बस स्टिल मैं आपको अपने मार्क्स शो कर देती हूँ। और इसके बाद इसमें मैंने एक फुल लेंथ लगाया था और एक मैंने एज अ फुल लेंथ को एज अ सेक्शनल लगाया था। मतलब उसमें सिर्फ मैंने रीजनिंग और क्वांट ही अटैम्प्ट किया था, बाकी के क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए थे। ये है मेरा स्कोर 60.44। इसमें मैंने जी अटैम्प्ट नहीं किया था और ऑफकोर्स गाइडली का मॉक है तो थोड़ा हायर साइड पे रहता है, स्पेशली इंग्लिश तो बहुत ही हायर साइड पे है। तो इंडिविजुअल मार्क्स शो करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अभी गाइडली का ऑफर चल रहा है प्लैटिनम मॉक टेस्ट पैकेज में। इसमें आपको सारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम मिल जाएंगे और ये अभी 199 का है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे LOA12 तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपको 175 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो इसमें आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब इसमें सेक्शनल भी मिल जाएंगे, फुल लेंथ भी मिल जाएंगे। अभी इंश्योरेंस के भी एग्जाम आने वाले हैं तो आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आप ये मॉक टेस्ट बाय करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये है मेरा स्कोर। आई नो रीजनिंग में थोड़ा कम है और भी अच्छा हो सकता था, बट एज़ यूजुअल अगर आप पजल में या कहीं स्टक हो जाते हो तो फिर प्रॉब्लम होती है। और इसका लेवल भी हायर साइड पे था। तो रीजनिंग में जो मेरा स्कोर था 16.88 एंड कंप्यूटर में था 10.38। उसके बाद इंग्लिश तो इतनी ज़्यादा टफ है, इतनी ज़्यादा टफ है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इसमें 15 नंबर भी आ जाएंगे तो बहुत ही होगा, क्योंकि बहुत हायर साइड पे। और हिंदी उतना ही ईजी है। तो इंग्लिश में मेरा स्कोर 22.25 आया है, बट इसमें भी मैं बोलूँगी पैसेज की वजह से ही आ गया, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन थे तो वो तो बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहे थे। उसके बाद क्वांट की मैं बात करूँ तो क्वांट में 10.94 स्कोर आया। उसके बाद मैं इसके सॉल्यूशंस की बात करूँ तो इसमें मैंने पजल भी बनाई है। आई थिंक एक पजल मैंने बनाई थी, बाकी मिसलिनियस वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। आप देख सकते हैं 6 मिनट लग गए थे, तो इसके कारण थोड़े और क्वेश्चन हो सकते थे। उसके बाद मैं क्रिटिकल भी अटैम्प्ट करती हूँ तो वो भी मैंने किया था। इसके बाद ये है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर मुझे ठीक लगा, बहुत ज़्यादा हायर नहीं था, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं था। एंड जैसा मैंने बताया जी अटैम्प्ट नहीं करा था तो ये नहीं किया। उसके बाद इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश तो ऐसा था कि पहले तो मुझे लगा मुझे कुछ नहीं बनेगा इसमें, फिर मैंने धीरे धीरे ट्राई करना चालू किया क्वेश्चंस को। बहुत हायर साइड पे थे, मतलब कुछ ऐसा लग रहा था सही भी है, कर भी रही थी तो भी मुझे लग रहा था शायद ये रॉन्ग हो सकता है। पैसेज भी बहुत अच्छा लेवल था, मतलब दोनों ही पैसेज बहुत हाई थे। तो जो भी मार्क्स आए मैं बोलूँगी पैसेज की वजह से ही आ गए, बाकी तो क्या ही बोलूँ। उसके बाद इंग्लिश की मैं बात करूँ तो क्वांट की मैं बात करूँ तो क्वांट में सिर्फ 10 क्वेश्चन ही मैं अटैम्प्ट कर पाई थी, उसमें से भी एक रॉन्ग हो गया था। और क्वांट का लेवल भी अच्छा था, ऑफकोर्स यहाँ हर लेवल ही अच्छा है सारे ही सब्जेक्ट का, तो उस हिसाब से ठीक है मार्क्स जो भी जैसे आए। और उसके बाद मैंने एक टेस्ट और लगाया, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ क्वांट और रीजनिंग ही अटैम्प्ट किया था। इंग्लिश एंड बाकी सेक्शन मैंने स्किप कर दिए थे, आप देख सकते हैं। तो रीजनिंग में मेरा स्कोर यहाँ पे 20.94 आया है एंड क्वांट में 12.5 आया है। और इसको एज अ मैंने प्रैक्टिस सेशन के लिए लगाया था कि मुझे देखना था कि मुझे और कितनी, मतलब मैं कहाँ स्टक कर रही हूँ, लाइक पजल में कैसी पजल में फंस रही हूँ, या फिर क्वांट में मैं क्वेश्चन का सिलेक्शन शायद गलत कर रही हूँ तो कहाँ पर मैं उसको कर सकती हूँ। कभी कभी ऐसा हो रहा था कि मैं क्वेश्चन लास्ट तक नहीं जा रही थी, पहले ही अटैम्प्ट करी थी, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो ये सब चीज़ें के लिए मैंने सोचा कि मैं इसमें सिर्फ 2 ही सेक्शन अटैम्प्ट करूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है अभी। अब ज़्यादा फुल लेंथ अटैम्प्ट करके भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 3 ही दिन बचे, अब 3-4 दिन में मैं क्या ही कर लूँगी। तो जो भी प्रैक्टिस कर सकती हूँ बस वही करूँ। तो यही सब सोल्यूशंस थे। इसके मैंने क्रिटिकल अगेन अटैम्प्ट किए हैं। क्रिटिकल मेरा ऐसा है कि 90% एक्यूरेसी मेरी रहती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एग्जाम में भी क्रिटिकल अटैम्प्ट करूँ। तो इसमें सिर्फ एक रॉन्ग हुआ था। तो यही कुछ है मेरा स्कोर। अगर आपने भी कोई मॉक दिया तो प्लीज़ अपना स्कोर शेयर करना। और अभी 3 दिन ही बचे, ज़्यादा टाइम तो है नहीं, और देखते हैं क्या होता है। अच्छे से रिवीजन भी करना है, बहुत सारी चीज़ें, लाइक मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कभी कभी ऐसा लग रहा है कि ठीक है बनेंगे क्वेश्चंस, कभी लग रहा है कि नहीं बनेंगे तो क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती है। और ये साल का आखिरी एग्ज़ाम है तो आई होप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए, ताकि न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट हो पाए। और हर बार वही कैलेंडर का इंतज़ार हमें ना करना पड़े, सिलेक्शन पहले ही मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत टाइम हो चुका है। और आई होप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एग्ज़ाम के लिए। तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।